इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे। इनका हदफ था कि डी चौक पर धरना दें जिसे ये 17 तारीख तक जारी रख सकें और SCO कॉन्फ्रेंस खराब हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर हों या कोई और, तशद्दुद और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान। रात गए इस्लामाबाद में IG पंजाब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुजाहिरीन के तशद्दुद और पथराव से इस्लामाबाद पुलिस के 31 और पंजाब पुलिस के 75 अहलकार जख्मी हुए, जिनमें से एक अहलकार की हालत तशवीशनाक है। मुजाहिरीन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की गई, जिसका मकसद था कि पुलिस पर भी फायरिंग हो और जानी नुकसान हो, लेकिन हमारी पॉलिसी थी कि कहीं भी जानी नुकसान ना हो। शरपसंदी में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। PTI एहतजाज के दौरान 120 अफगान शहरियों का पकड़ा जाना अलार्मिंग है। एहतजाज के दौरान पकड़े गए खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अहलकारों के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिरासत में लिए जाने की मुतज़ाद इत्तलात। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद पहुंची। वज़ारत दाखिला के ज़राए ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत की इत्तलात की तरदीद कर दी। कहा, अली अमीन गंडापुर को ना गिरफ्तार किया गया, ना ही हिरासत में लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का दावा कर दिया। कहा, रेंजर्स और पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस की हुदूद की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा, अली अमीन गंडापुर से राबता नहीं हो पा रहा। इससे पहले अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज के करीब रात गुजार कर सुबह रुकावटें हटाकर डी चौक पहुंचा था। अली अमीन गंडापुर का कहना था, हम यहां पहुंच गए हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया है, हम पुरअमन जमात हैं। अब बानी PTI से बात करेंगे कि अगला लाहे अमल क्या होगा। डी चौक पहुंचने और रोकने की कोशिश में हफ्ते को भी इस्लामाबाद पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मुख्तलिफ मकामात पर झड़पें हुई। पुलिस ने शेलिंग की, कारकुनों ने पथराव किया। दिन भर पुलिस और कारकुनों में आंख मचोली होती रही। बुरहान टोल प्लाजा पर अली अमीन के काफिले में शामिल कारकुनों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। कारकुनों ने पुलिस पर पथराव किया। जिना एवेन्यू पर भी कारकुन जमा रहे। 26 नंबर चुंगी पर भी पुलिस ने पकड़ धकड़ की, आंसू गैस की शेलिंग की। ब्लू एरिया में जमा हुए कारकुनों पर भी शेलिंग की गई। डी चौक पर पुलिस की शेलिंग के जवाब में PTI कारकुनों ने पथराव किया। चाइना चौक पर जमा हुए कारकुनों पर भी शेलिंग की गई। कारकुनान ने आंसू गैस का असर जायल करने के लिए अतराफ के दरख्त जला दिए। वफाकी दारुल हुकूमत में हफ्ते को दिन भर मामूलात जिंदगी मुतासिर रहे। जुड़वां शहरों को मिलाने वाले तमाम रास्ते बंद रहे। रावलपिंडी से मरी जाने वाले रास्ते भी बंद थे। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रही। कारोबारी मराकज भी मुतासिर रहे। सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद रहे। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी इज्तिमात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया, यकीनी बनाया जाए शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन सूरत हाल पैदा ना हो। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत तहरीक इंसाफ को एहतजाज के लिए मुनासिब जगह और सहूलत फराहम करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की मख्तस करदा जगह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अदालत को बताया गया कि एक सियासी जमात के कारकुन रेड जोन की जानिब मार्च कर रहे हैं। हुक्म दिया जाता है इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। मजीद समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने मरासला जारी करके फौज को शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और गिरफ्तारी के इख्तियारात दे दिए। सूरत हाल कशीदा होने पर फौज को कार्रवाई के इख्तियारात हासिल होंगे, मगर ताकत का इस्तेमाल कम से कम किया जाएगा। मकामी कमांडर वफाकी पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करेगा। मुजाहिरीन के खिलाफ लाठी चार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की भी इजाज़त होगी। शरपसंदों की मौजूदगी या खतरात की इत्तला पर फौज कार्रवाई करेगी। पंजाब हुकूमत ने भी आर्टिकल 245 के तहत SCO इजलास के पेश नज़र फौज को तलब कर लिया। फौज की खिदमात से मुताल्लिक कवायद के नोटिफिकेशन के मुताबिक फौज सिविल आर्म फोर्सेज और पुलिस के साथ मिलकर SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान अमन व अमान बरकरार रखेगी। एयरपोर्ट्स, रास्तों, मकामात और इर्द गिर्द के इलाकों में अमन व अमान बरकरार रखा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत दारुल हुकूमत और गिरदो नवा में पाक फौज की तैनाती की। आर्टिकल 245 के तहत फौज के फराइज मुतय्यन किए गए हैं, जिनके मुताबिक फौज बुलाने का फैसला किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फौज की मौजूदगी के दौरान होने वाले इक़दामात को भी हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता।
आर्टिकल 245 और इमरजेंसी के निफाज में फ़र्क ये है कि इस आर्टिकल के तहत फ़ौज बुलाने का हुकूमत को हिसाब नहीं देना पड़ता। लाहौर में पीटीआई का एहतजाज, पुलिस की अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक भुच्चर को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल पर ले जाने की कोशिश, कारकुनों ने मोटरसाइकिल से उतार कर फरार करा दिया। ऐवान अदल के बाहर मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस की शेलिंग। कचहरी रोड लाहौर पर वकला का एहतजाज, पथराव से एक पुलिस एहलकार जख्मी, पुलिस की शेलिंग, वकला को मुंतशिर कर दिया। कई वकला को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने मीनार पाकिस्तान के करीब से पीटीआई रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई ना सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। मैं हमेशा से कहती थी, आज हकीकत दुनिया के सामने आ गई है। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत इनके साथ वही सलूक करे जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है। मरियम नवाज ने मजीद कहा, तहरीक इंसाफ के भेस में तहरीक इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। मरियम नवाज ने अपने इंटरनेट पर बयान के साथ जख्मी पुलिस एहलकार की तस्वीर भी शेयर की और कहा, कांस्टेबल बिलाल लाहौर में तहरीक इंतशार के वकला के पथराव से जख्मी हुए। क्या ऐसी हरकत कोई सियासी जमात कर सकती है? और ये पहली बार नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि तहरीक इंसाफ यकीनी बनाएगी कि शंघाई ताउन तंजीम का इजलास प्रोग्राम के मुताबिक हो। पीटीआई का एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं। जिस तरीके से शेलिंग की गई, गोलियां चलाई गईं, ये गैर जमहूरी है। डी चौक कोई ऐसी मुकद्दस जगह तो नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। पार्लियामेंट इस्लामाबाद के पेश नज़र पार्टी का फैसला था कि एमएनएज और चेयरमैन तहरीक इंसाफ एहतजाज में शामिल नहीं होंगे, पीछे रहकर हिमायत करेंगे। जयशंकर से मुतालिक बैरिस्टर सैफ का बयान सयाक़ो सबाक़ से हट कर लिया गया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा को किसी पार्टी इवेंट में शिरकत की दावत नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास, खैबर पख्तूनख्वा हाउस से मुबैना गिरफ्तारियों पर मुशावरत। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, तहरीक इंतशार पाकिस्तान की गोलन तहरीक बन चुकी है। पीटीआई तुर्की की गोलन तहरीक की तरह पाकिस्तानी रियासत पर कब्जा करने की स्कीम पर अमल कर रही है। तुर्की में गोलन तहरीक के हिमायती इंतजामिया, अदलिया, पुलिस और फौज में घुस चुके थे। पाकिस्तान को भी रियासत के दिफा के लिए उर्दगान की तरह इस तहरीक इंतशार से निमटना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, ये जो मर्जी कर लें, पीटीआई को इस्लामाबाद पर हमलावर नहीं होने देंगे। इसे मुल्क दुश्मनों का हमला तस्वुर किया जाएगा। एक तरफ अफगानों के मुसल्लह जत्थे हमलावर हैं, दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को दावत दे रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ झड़प में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, सीनियर हाजिर सर्विस फौजियों समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। शोहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए। कार्रवाई में लांस नाइक मोहम्मदुल्लाह, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह, लांस नाइक यूसुफ अली और सिपाही जमील अहमद भी जामे शहादत नोश कर गए। स्वात के इलाके चार बाग में कानून नाफिज करने वाले इदारों का इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में खारजी सरगना अताउल्लाह उर्फ मेहरान समेत 2 खवारिज हलाक हो गए। एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। खारजी अताउल्लाह उर्फ मेहरान इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों और स्वात में गैर मुल्की मोअज़्ज़िज़ीन के काफिले को ले जाने वाली पुलिस की गाड़ी पर हमले में भी मुलविस था। पीटीआई से कोई बातचीत नहीं होगी, एहतजाज की आड़ में कोई डील नहीं होगी। पीटीआई का एहतजाज खुद खत्म हो जाएगा। 21 अक्टूबर तक हालात नॉर्मल हो जाएंगे। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, अब इस्लामाबाद में फौज तैनात है, इसलिए अब अगर कुछ हुआ तो ट्रायल सिविल अदालत के बजाय मिलिट्री कोर्ट में होगा और उकसाने का पर्चा अली अमीन गंडापुर और इमरान खान के खिलाफ कटेगा। फैसल वाडा की एहतजाज से निमटने की हुकूमती हिकमत अमली पर भी तनकीद। कहा, हुकूमत ने मच्छर पार्टी के मच्छर एहतजाज को मारने के लिए तलवार निकाल ली। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर सैफ ने कहा है, उनका अभी तक वजीर आला अली अमीन गंडापुर से कोई राबता नहीं हुआ।
कोई इल्म नहीं कि वज़ीर आला अली अमीन इस वक्त कहाँ हैं। आज आखिरी बार सुबह 8 बजे अली अमीन से सैटेलाइट फ़ोन पर बात हुई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने कहा, उनकी मालूमात के मुताबिक रेंजर्स एहलकार अब भी केपी हाउस में मौजूद हैं। अगर अली अमीन पेशावर रवाना हो चुके होते तो मालूम हो जाता, या तो अली अमीन गंडापुर अभी तक केपी हाउस में ही हैं या उन्हें कहीं और मुंतकिल किया गया है। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 5 सेनेटर और 7 अरकान असम्बली कम हैं। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए कोशा है। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा हफ्ता बहुत अहम है। द न्यूज़ ने पार्लियामेंट के 3 बाअसर सरकारी अरकान से बात की, लेकिन उनमें से एक भी आईनी तरमीम का हदफ हासिल करने के मामले में पुरएतमाद नजर नहीं आया। वो अपनी ताकत पर इन्हिसार के बजाय कुछ दूसरी कुव्वतों पर मुनहसिर दिखाई दिए। मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी और नून लीग अब तक मौलाना फजलुर रहमान को मनाने में नाकाम है। एक जरिए का कहना है, अगर रियासत फैसला कर ले तो काम हो जाता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है, PTI का एहतजाज के लिए वक्त का चुनाव बदकिस्मती और काबिल मज़म्मत है। पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना है। एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को एहतजाज में शिरकत की दावत सियासी मफादात के लिए मुल्की साख नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों की तारीफ कर रही है। माहिरीन कह रहे हैं मईशत मुस्तहकम हो रही है। PTI की परेशानी है कि मुल्क तरक्की ना कर जाए। उन्हें परेशानी है कि मुल्क तरक्की कर गया तो उनके बयानिए का क्या बनेगा। रेड जोन पर धरने का मकसद कार्य सरकार को मफलूज करना होता है। किसी को अमन आमा सबताश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन के करीब किसी को भटकने नहीं देंगे। PTI के धरने का मकसद 9 मई वाला ही है। मुल्क की तबाही और बर्बादी में इनका हाथ है। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी का कहना है, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर ख़ारजा की शिरकत का ऐलान दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात के लिए अच्छी खबर है। PTI ने इजलास में शिरकत करने वाले तमाम रहनुमाओं में से सिर्फ भारतीय वज़ीर ख़ारजा को अपने एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। इरफान सिद्दीकी ने अपने बयान में कहा कि बेहतर होगा PTI अपनी शानदार कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करते हुए मिस्टर जयशंकर को 200 से ज़ायद दिफाई तनसीबात और शोहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए, ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बंध जाएं। एक सूबे का वज़ीर आला मुसल्लह जत्थे लेकर इस्लामाबाद पर हमले की कोशिश कर रहा है। इनका वही एजेंडा है कि कप्तान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI की लड़ाई पाकिस्तान के साथ है। सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये अफगानों के साथ साथ आ रहे हैं, मुल्क को ललकार रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान पिसोरी ने कहा है, ये भारत के मुंह पर तमाचा है कि अदियान आलम पर उबूर रखने वाले जिन डॉक्टर जाकिर नाइक को उन्होंने भारत से निकाला वो आज पाकिस्तान में मेहमान हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने लेक्चर में कहा, जब से भारत से हिजरत की है उर्दू में तकरीर का मौका नहीं मिला। आज तकरीर का मौजू हमारी ज़िंदगी का मकसद है। खुशी है कि पाकिस्तान में तकरीर का मौका मिला है। कराची के इलाके दस्तगीर से पिकनिक के लिए मनोड़ा के साहिल जाने वाले एक ही खानदान के 4 अफराद समंदर में डूब गए। 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। चौथे की तलाश जारी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों की एंट्री। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की और तेज़ बारिश। मुतादिद इलाकों में जालाबारी। हाफिजाबाद में कई मकामात पर दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले का मशवरा। कहा, ईरानी मिसाइल हमलों के जवाब में इसराइल का हदफ जौहरी तनसीबात होनी चाहिए। लबनान पर इसराइली हमले जारी। बैरूत पर इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन की शहादत की मुतज़ाद इत्तलात।
इसराइली हमलों से अब तक जहाँ भाग अफराद की तादाद 2200 से जायद हो गई। 2 लाख से जायद शहरी बेघर। इसराइली फौज ने इराक से होने वाले ड्रोन हमले में 2 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रों का गजा के सियासी हल और इसराइल को हथियार देने पर पाबंदी का मुतालबा। गजा में इसराइल के वहशियाना हमलों का 1 बरस मुकम्मल होने को आ गया। लंदन में हजारों अफराद का बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। फ्रांस में मुजाहिरीन का गजा और लबनान में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाजी मार्च। पेरिस में फ़लस्तीनी लबनानी परचम लहराते लोगों ने इसराइली मजालिम रुकवाने का मुतालबा किया। स्वीडन में भी सैकड़ों अफराद का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। स्टॉकहोम की सड़कों पर फ़लस्तीनी परचम थामे लोगों ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहिरा। हजारों लोग तल अवीव की सड़कों पर निकल आए। यरगमालियों की रिहाई कराने के लिए गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। मुजाहिरीन की नेतन्याहू पर कड़ी तनकीद। नेतन्याहू को जंगबंदी मुआहिदा ना होने का जिम्मेदार करार दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। जिला कुपवाड़ा में मुहासरे के दौरान जाली मुकाबले की आड़ में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की वस्ती रियासत छत्तीसगढ़ में कार्रवाई। 36 मुश्तबा माओ अलहदगी पसंदों को हलाक करने का दावा। कार्रवाई में भारतीय सिक्योरिटी एहलकारों के जानी नुकसान से मुताल्लिक आगाह नहीं किया गया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में असल उम्मीदवार की जगह इंटरव्यू देने की कोशिश। दस्तावेजात की चेकिंग के दौरान जाली उम्मीदवार फरार हो गई। तर्जुमान सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के मुताबिक मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। पाक अमेरिकन कल्चर सेंटर में सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स की 40वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तान में तालीम के गिरते मयार समेत दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू। मुकर्रीरीन ने सवाल उठाया, जंगज़दा होने के बावजूद गजा और फ़लस्तीन में शरह ख़ानदगी 97% है तो पाकिस्तान में इतनी कम क्यों है। और आर्ट्स काउंसिल जंग जियो ग्रुप के इश्तराक से जारी 38 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 10वें रोज़ जापान के थिएटर फनकारों ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर दी। थिएटर ग्रुप गोम्बो की जानिब से कॉमेडी ड्रामा आर यू लव इन इट पेश किया गया। शानदार परफॉर्मेंस पर हॉल कहकहों से गूंज उठा।